जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, यदि आप आज पहली बार इस पावन कृष्ण कथा परिवार से जुड़े हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। यह चैनल सिर्फ कहानियों का नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की यात्रा है। यदि आपके मन में भी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव जाग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा के साथी बने। अब तक आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया है। कृष्ण जन्म, वासुदेव द्वारा यमुना पार, गोकुल का आनंद, पूतना वध, शक्तासुर वध, माखन चोरी, मटकी फोड़, कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, इंद्र का अहंकार भंग, रास लीला, कंस वध और नरकासुर वध लीला तक आज 16वें दिन हम सुनेंगे एक ऐसी लीला जो हृदय को कोमल कर देती है। यह है श्री कृष्ण और सुदामा की अनन्य मित्रता की लीला। सुदामा नाम छोटा पर चरित्र महान। वे अत्यंत निर्धन थे पर उनके हृदय में अहंकार का नामो निशान नहीं था। उनका जीवन साधना, सेवा और संतोष से भरा था। बाल्यकाल में सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों साथ उठते, साथ भोजन करते, साथ अध्ययन करते और साथ ही गुरु की सेवा करते थे। कभी वन से लकड़ियां लाना, कभी जल भरना तो कभी गुरु के लिए भोजन एकत्र करना। इन सभी कार्यों में कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के सच्चे साथी थे। एक दिन वन में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सुदामा भीगने लगे, ठंड से कांपने लगे, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कृष्ण ने अपने मित्र को अपने पास खींच लिया और कहा, सुदामा, जब मित्र साथ हों तो कष्ट भी सुख बन जाते हैं। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के प्रतापी राजा बने और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बनकर गरीबी में अपना जीवन जीने लगे। उनकी झोपड़ी टपकती छत वाली थी। घर में अन्न का अभाव था। पत्नी भूखी रह जाती पर कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन पत्नी ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं। क्या उनसे मिलकर आना उचित नहीं होगा? सुदामा संकोच में पड़ गए। उनके मन में लालच नहीं था। वे केवल मित्र को देखने और पुरानी स्मृतियों को जीने जाना चाहते थे। पत्नी ने थोड़े से चिवड़े एक पोटली में बांधे और कहा, मित्र के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं। सुदामा वही पोटली लेकर नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, कदम थक जाते, पर मन में कृष्ण का नाम चलता रहता।
जब वे द्वारका पहुंचे तो विशाल महलों को देखकर उनका सिर झुक गया। वे सोचने लगे, मैं इतना तुच्छ और वह इतने महान। पर जैसे ही कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, भगवान सिंहासन से उतर आए। सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया, उनके चरण धोए, अपने आंचल से पोंछे और अपने पास बिठाया। राजा और ब्राह्मण पर वहां केवल मित्र थे। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा संकोच से पोटली छिपाने लगे। कृष्ण ने स्वयं उसे खोल लिया और एक मुट्ठी चिवड़े प्रेम से खा लिए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। वह चिवड़ा भेंट नहीं, भक्ति था। सुदामा कुछ मांग न सके और चुपचाप लौट आए। पर कृष्ण सब देख रहे थे। सुदामा के हर कष्ट को, हर आंसू को वे जानते थे। जब सुदामा घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। पत्नी आंखें मलती रह गई। यह कोई स्वप्न नहीं था, यह था भक्ति का प्रतिफल। यह लीला हमें सिखाती है, भगवान धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। सच्ची मित्रता और निष्काम भक्ति भगवान के हृदय तक सीधे पहुंचती है। हे नंदलाल, जैसे आपने सुदामा को अपनाया, वैसे ही हमें भी अपनाइए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम श्री कृष्ण की हर अगली लीला आप तक पहुंचा सकें। अब हम मिलेंगे अगली दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।